अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका वेलकम है। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आप लोगों को। पेशेंट कभी कभी जब रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनका आँखों का प्रेशर बढ़ गया है, IOP इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ गया है। पेशेंट अक्सर जो है घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि प्रेशर आँख का बढ़ गया, कहीं मुझे ग्लूकोमा तो नहीं हो गया या फिर ग्लूकोमा तो नहीं हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या हर इंट्राऑकुलर प्रेशर जो आइज़ का होता बढ़ा हुआ ग्लूकोमा हो सकता है? जवाब है नहीं। हर इंट्राऑकुलर प्रेशर आइज़ का जो बढ़ा हुआ होता है वो ग्लूकोमा नहीं हो सकता। आज के इस वीडियो हम बात करेंगे कि ऑकुलर हाइपरटेंशन क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इससे ग्लूकोमा हो सकता है, रिस्क फैक्टर क्या है और कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कब ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, प्रिवेंशन क्या हो सकता है और हम होम्योपैथी से इस तरीके की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑकुलर हाइपरटेंशन क्या होता है? ऑकुलर मतलब आइज़, हाइपरटेंशन मतलब उसके आँख के अंदर का प्रेशर के बढ़ जाना, इंट्राऑकुलर प्रेशर IOP का बढ़ जाना। जिस तरीके से हमारा ब्लड प्रेशर होता है इसी तरीके से हमारी आंखों का भी प्रेशर होता है, जिसे हम बोलते हैं IOP इंट्राऑकुलर प्रेशर। नॉर्मल आई प्रेशर जो होता है नॉर्मली 10 से लेकर के 21 mmHg तक होता है, और अगर 21 mmHg से ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है, IOP बढ़ता है, और IOP के बढ़ने के साथ साथ आपकी ऑप्टिक नर्व की कंडीशन ठीक रहती है, आपका जो विजुअल फील्ड है वो भी ठीक रहता है, और ग्लूकोमा का कोई भी साइन आपको आपकी बॉडी में या आपकी आंखों के अंदर नहीं मिलता है, तो इस तरीके की कंडीशन को बोलते हैं हम ऑकुलर हाइपरटेंशन। मतलब आंखों का प्रेशर तो बढ़ गया है लेकिन उसमें ग्लूकोमा का कोई साइन नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, सिंपली ऑकुलर हाइपरटेंशन कहलाता है। यानी कि अगर आपका आई प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अचानक से बढ़ा है, और इसका मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है ग्लूकोमा हो, काला मोतिया हो, ठीक है, लेकिन हाँ अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगातार परसिस्ट कर रहा है, लगातार बना हुआ है, तो इन फ्यूचर में भी कुछ ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर दे, ग्लूकोमा हो जाए, तो उसके लिए प्रॉपर रूटीन चेकअप करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि आई प्रेशर क्यों बढ़ता है, इंट्राऑकुलर प्रेशर क्यों बढ़ता है। तो हमारी जो बॉडी है, ये जो हमारा शरीर है, ठीक है, इसकी हर अपने ऑर्गन की हर जो बॉडी का ऑर्गन है सबकी अपना अलग अलग फंक्शन है, सबके अलग अलग जो है उसका प्रोसीजर है, कौन किस तरीके से काम करता है, सबकी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, हर ऑर्गन की उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर है सबकी इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी आँखों के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का भी अच्छे खासे फंक्शन होते हैं हमारी आँखों के लिए, लेकिन क्या है, जैसे आम भाषा में कहा जाए तो जो आँखों का प्रेशर होता है वो एक्वस ह्यूमर की वजह से बढ़ता है। मतलब एक्वस ह्यूमर आँखों के अंदर बनता है और फिर आँख से बाहर भी निकलता है, ड्रेनेज एंगल के थ्रू वो ड्रेनेज भी होता है, ठीक है। एक वर्ड आता है ट्रेबिकुलर मेशवर्क, ट्रेबिकुलर मेशवर्क हो गया या एंगल हो गए, ठीक है, वो उसके थ्रू क्या होता है, ड्रेन होता है, वाटर जो है ड्रेन होता है। तो कभी कभी क्या होता है, किसी कारण से एक्वस ह्यूमर बन तो गया, इकट्ठा हो गया, लेकिन वो सही से ड्रेन नहीं हो पाया, चाहे ट्रेबिकुलर मेशवर्क के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, चाहे जो एंगल है जहाँ से उसको निकलना था उस रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो उससे होता क्या है कि वो प्रेशर जो फ्लूइड इकट्ठा आइज़ के अंदर हो जाता है वो प्रेशर बिल्ड करता है, उससे क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन कहलाती है ऑकुलर हाइपरटेंशन। और कभी कभी ये भी हो सकता है भाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका एक्वस ह्यूमर बनने लगे, ज़्यादा बनने लगे और उतना ज़्यादा ड्रेन ना हो, तो उसकी वजह से ही प्रेशर बढ़ सकता है। आगे हम बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर, कौन ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा है कि उनको ग्लूकोमा हो सकता है या फिर उनको ऑकुलर हाइपरटेंशन हो सकता है। एज, यानी कि एज अगर आपकी 40 है या 40 से ज़्यादा है, उम्र के बढ़ने के साथ साथ आइस प्रेशर बढ़ने के चांसेस बढ़ सकते हैं या फिर ग्लूकोमा होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। दूसरा है फैमिली हिस्ट्री, अगर घर में किसी को ग्लूकोमा है तब भी चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। कॉर्निया का थिन होना, पतला होना, अगर कॉर्निया थिन है, जिन लोगों की कॉर्निया थिन होती है उन लोगों का आई प्रेशर IOP बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर डायबिटीज़ है, शुगर है, ठीक है,
या फिर हाई मायोपिया है, स्टेरॉयड मेडिसिन आप किसी भी रूप में ले रहे हैं, अगर उसका यूज़ ज़्यादा होता है, ठीक है, तब भी आपका IOP बढ़ सकता है। कुछ एथनिसिटी होती हैं अफ्रीकन या एशियन, उन लोगों में IOP बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑकुलर हाइपरटेंशन के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ऑकुलर हाइपरटेंशन किसी भी पेशेंट को होता है तो मोस्टली ज़्यादातर तो पेशेंट को फील नहीं होता है कि कुछ हुआ है या कुछ बढ़ गया है। सडनली अगर कोई पेशेंट रूटीन चेकअप के लिए गया, आई चेकअप के लिए गया, तो उसने देखा कि भाई आई प्रेशर तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन उसे फील नहीं हो रहा है, नाक से पानी आता है, नाक रेड होती है, ठीक है, ना जलन होती है, और विज़न भी पेशेंट को नॉर्मल फील होता है। हाँ, किसी पेशेंट को आइज़ पेन, आँख में दर्द की शिकायत कर सकता है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट जो है फील कर सकता है। ऑकुलर हाइपरटेंशन की डायग्नोसिस के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं? तो सबसे पहले तो हम टोनोमेट्री, यानी कि हमारी जो आइज़ का प्रेशर है उसको चेक करने के लिए टोनोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। और भी कई सारे ऑथेंटिक रिलायबल मेथड होते हैं जिनसे कि एक्यूरेट आपका IOP इंट्राओकुलर प्रेशर चेक किया जा सकता है। दूसरा होता है पैकीमेट्री टेस्ट। पैकीमेट्री या फिर पैचीमेट्री टेस्ट ये है कि भाई कॉर्निया की थिकनेस इसमें देखी जाएगी। कॉर्निया का मैंने बताया कि पतली कॉर्निया, थिन कॉर्निया में अगर IOP बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ग्लूकोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो पैचीमेट्री टेस्ट में आपकी कॉर्निया की थिकनेस को जो है टेस्ट किया जाता है। और एक गोनियोस्कोपी, एक मेथड होता है गोनियोस्कोपी, ठीक है, उसमें ये जो हमारे एंगल होते हैं आइज़ के अंदर जहाँ से पानी जो है बाहर निकलता है, कभी कभी जैसे आपने सुना होगा ना, क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, ओपन एंगल ग्लूकोमा, तो एंगल क्लोज है या बंद, मतलब ठीक है, ओपन है, तो उसके लिए गोनियोस्कोपी का टेस्ट किया जाता है। फंडस एग्जामिनेशन, ऑप्टिक नर्व जो हमारी एक सेकेंड क्रेनियल नर्व होती है और एक रोशनी वाली नस होती है जो कि हमारे ब्रेन और आइज़ को कनेक्ट करती है, तो ऑप्टिक डिस्क यानी कि ऑप्टिक नर्व का जो हिस्सा होता है ऑप्टिक डिस्क, उसके एवोल्यूशन के लिए हमारा फंडस का एग्जामिनेशन किया जाता है, ऑप्टिक नर्व की कंडीशन को देखा जाता है। OCT भी टेस्ट होता है, OCT, ठीक है, उसमें RNFL या फिर गैंग्लियन सेल्स की जो भी है उसकी थिकनेस, उसका उसमें असेसमेंट किया जाता है। पेरिफेरल विज़न को, यानी कि साइड विज़न को देखने के लिए हमें साइड से कैसा दिख रहा है, क्योंकि अक्सर ग्लूकोमा में जब स्टार्टिंग होती है तो साइड विज़न सबसे पहले पेरिफेरल विज़न जाने लगता है। तो अगर पेरिफेरल विज़न आपका नॉर्मल है, आपकी ऑप्टिक नर्व नॉर्मल है, ठीक है, फंडस का एग्जामिनेशन आपका नॉर्मल आ रहा है, उसके बावजूद भी अगर आपका IOP इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ा हुआ है, ऑकुलर हाइपरटेंशन है, तो हो सकता है कुछ आपने जल्दी में कोई स्ट्रेस लिया हो, कुछ स्ट्रेस की वजह से भी, रिसेंट जो इन्वेस्टिगेशन है वो ये है कि भाई स्ट्रेस लेने से भी IOP बढ़ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऑकुलर हाइपरटेंशन और ग्लूकोमा में क्या फ़र्क हो सकता है, ठीक है। ऑकुलर हाइपरटेंशन है यानी कि, तो इसमें क्या होगा, आँखों का प्रेशर हाई होगा, बढ़ेगा। ग्लूकोमा में क्या है, ग्लूकोमा में आई प्रेशर बढ़ भी सकता है और ग्लूकोमा में आई प्रेशर नॉर्मल भी रह सकता है, जिसे बोलते हैं NTG, नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा, ठीक है। ऑकुलर हाइपरटेंशन में ऑप्टिक नर्व की कंडीशन आपकी नॉर्मल होती है, ग्लूकोमा में आपके ऑप्टिक नर्व की कंडीशन डैमेज हो जाती है। ऑकुलर हाइपरटेंशन में आपका जो विजुअल फील्ड है, ठीक है, जो पेरीमेट्री का टेस्ट होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन आपके ग्लूकोमा में आपका जो आपका मतलब पेरिफेरल विज़न है, जो पेरीमेट्री है, जो विजुअल फील्ड एनालिसिस का टेस्ट है, उसमें विजुअल फील्ड डिफेक्ट आने लगते हैं, उसमें स्कोटोमा आने लगते हैं। ऑकुलर हाइपरटेंशन में विज़न लॉस नहीं होता है, लेकिन इन फ्यूचर रिस्क हो सकता है, ठीक है। ग्लूकोमा में विज़न लॉस होता है और डिजीज़ जो है आ चुकी होती है, परेशानी जो है आपको आ चुकी होती है। अब बात करते हैं क्या ऑकुलर हाइपरटेंशन है, आँखों का प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो क्या हर पेशेंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं? तो ट्रीटमेंट पेशेंट के रिस्क फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। रिस्क फैक्टर, अगर आँखों का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, कॉर्निया थिन हो, फैमिली हिस्ट्री हो ग्लूकोमा की, कप टू डिस्क रेशियो सस्पिशियस हो। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कप टू डिस्क रेशियो क्या होता है, CDR रेशियो जिसे बोलते हैं। अगर वो बढ़ जाता है या किसी आँख में CD रेशियो ज़्यादा है, किसी में कम है, तो ये जो एसिमेट्री होती है इसमें सस्पिशन बढ़ जाता है ग्लूकोमा का, ठीक है। OCT करने पर या फिर विजुअल फील्ड टेस्ट करने पर विजुअल फील्ड में क्या होता है, चेंजेस आने शुरू हो चुके हों। अगर इस तरीके की कंडीशन है तब जो एलोपैथिक आई डॉक्टर हैं वो आपको प्रेशर कंट्रोल करने वाले ड्रॉप्स या फिर जो भी उनका ट्रीटमेंट होता है वो आपको दे सकते हैं। और हाँ, अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है, पेशेंट
आपको रूटीन चेकअप के लिए, मॉनिटरिंग के लिए बोल सकते हैं। प्रिवेंशन एंड फॉलोअप में क्या कर सकते हैं? रेगुलर आई चेकअप। अगर आपकी एज 40 या 40 से ऊपर है तब आपको रेगुलर आई चेकअप कराना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, स्टेरॉयड मेडिसिन बिना डॉक्टर के सलाह से यूज़ ना करें। कई बार हमने देखा है प्रैक्टिस में कि पेशेंट बोलते हैं कि बचपन में मेरी आंख में एलर्जी हो जाती थी और मेरी आंख से पानी आता था, खुजली होती थी, ईचिंग होती थी, तो मैं मेडिकल पे गया और मेडिकल पे जब मैं जाता था एक ड्रॉप आता था, वो मैं डाल लेता था, उससे थोड़ा रिलैक्स मिल जाता था। ऐसा मैंने कई साल डाला। फिर अचानक से मेरी रोशनी घटने लगी या मुझे प्रॉब्लम हुई तो मैंने चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बताया कि आपको ग्लूकोमा है। ग्लूकोमा कैसे है, काला मोतिया कैसे है? स्टेरॉयड इंड्यूस्ड, यानी कि स्टेरॉयड के ओवर यूज़ करने से आपको ग्लूकोमा हो गया। तो किसी भी सूरत में स्टेरॉयड की जो भी टैबलेट है, मेडिसिन है, वो आपको डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं यूज़ करनी है। और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर आपको ब्लड प्रेशर है तो इसको आप कंट्रोल रखें। और एक बात, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है ग्लूकोमा की तो एनुअली यानी कि साल में कम से कम एक बार ग्लूकोमा का जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं वो सब आपको कराने चाहिए। तो इस वीडियो का कंक्लूज़न में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो हाई IOP या आकुलर हाइपरटेंशन, जो भी आँखों का प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसको बढ़ गया तो ज़रूरी नहीं है वो ग्लूकोमा हो या काला मोतिया हो, लेकिन हाँ इस तरीके के पेशेंट को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, अपनी मॉनिटरिंग कराना चाहिए। तो दोस्तों, डॉक्टर तंजीम सिराज होम्योपैथिक केयर सेंटर पर अभी फ़िलहाल हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं ग्लूकोमा के टॉपिक के बारे में हम कुछ वीडियोज़ को जो है अपलोड कर रहे हैं, आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले कुछ 3-4 वीडियो ग्लूकोमा से रिलेटेड टॉपिक्स पर जो है डाली जा चुकी हैं, ये भी ग्लूकोमा से ही रिलेटेड है और भी कुछ वीडियो ग्लूकोमा से रिलेटेड आ सकती हैं। इन वीडियो को बनाने का मकसद यही है आप लोगों को बीमारी के बारे में सही से समझाना, ताकि आप लोग सतर्क हो जाएं और सही से अपना ट्रीटमेंट लें, अपनी लाइफ का ध्यान रखें और अपना ट्रीटमेंट जो है सही समय पर लें, ताकि आपकी रोशनी जो है बनी रहे। और लास्ट में मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट होता है ऑप्टिक नर्व के उसको ख़राब होने से बचाने के लिए, या फिर प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, या फिर आपका ऑप्टिक नर्व के रीजनरेशन या RNFL की जो OCT की रिपोर्ट होती है उसके अंदर सुधार लाने के लिए होम्योपैथिक काफ़ी अच्छा इसमें रोल प्ले करती है, ख़ास कर हमारे सेंटर से। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें WhatsApp पे शेयर कर सकते हैं, रिपोर्ट भेज सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया फॉर वॉचिंग।